if alpha and beta are the zeros of p of x, ax square plus bx plus c, find the value of alpha plus beta. Second, alpha into beta. Third part, alpha square plus beta square. Fourth part, alpha पावर 4 प्लस बीटा पावर 4. एक पार्ट बन सकता है यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. एक बन सकता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब. ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब देखो क्या चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. 98% क्वेश्चन इसी पे आएंगे. ठीक है, 98 से भी बढ़ ही जाओ, आप 100 ही कह लो चलेगा, लेकिन 2-1% में इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि क्यूबिक पे भी टॉपिक है हमारा, तो आता नहीं है. अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोस हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की. ओके, तो कैसे करें इस पे काम? तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलूँ तो अल्फा प्लस बीटा तो यही चीज़ नहीं होगी, सम ऑफ जीरोस वाली, सम ऑफ जीरोस. और सम ऑफ जीरोस हम कैसे लिखते थे? माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ जीरोस का रूल था ना, क्या था वो कैलकुलेशन, क्या आती थी? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल. और बी की वैल्यू कौन सी होती थी और ए की वैल्यू कौन सी होती थी? ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था मैंने क्वेश्चन में ए ही दिया है, एक्स का कोफिशिएंट मैंने बी ही दिया है. जहाँ पे बी होना चाहिए वहाँ पे बी लिख दिया, जहाँ पे होना चाहिए मैंने वहाँ पे ए लिख दिया, और जहाँ पे सी होना चाहिए तो वहाँ पे सी लिख दिया है. कॉन्स्टेंट टर्म सी है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है. और यही हम पढ़ते हैं. अगर कोई पॉलिनोमियल हमें ऐसे दे दे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू प्लस का 5 होगी और c की वैल्यू माइनस 1 होगी. ये बात आपको समझ में आती है? बताओ. abc की वैल्यूज तो आपको मालूम ही है ना? यस सर. हाँ, तो मैंने पॉलिनोमियल के अंदर a जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे लिख दिया है, b जहाँ पे होना चाहिए वहीं लिख दिया है, c जहाँ पे होना चाहिए वहीं लिख दिया है. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आपने पूछा है उसमें कहा है जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो. अल्फा प्लस बीटा तो यार ये सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा जीरोस आपने बोले हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस कितना बनेगा? वो माइनस बी अपॉन ए होता है. ठीक है जी. दूसरा पार्ट था अल्फा इंटू बीटा का. तो अल्फा इंटू बीटा सीधी सी बात है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो गई. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए के इक्वल. तो सेकंड पार्ट का मेरे पास आंसर बन गया. अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है और ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी कि सी की जगह जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आ जाएगी और नीचे ए आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. ठीक है जी. अब आगे वाले पार्ट मेन है, जैसे कि थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वैल्यू ये है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अच्छा, इसको कैसे करें यार? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखूं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से निकालूंगा कि उसकी वैल्यू फाइंड करते हुए या तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा मिल जाए या अल्फा बीटा मिल जाए, यानी कि इसी में काम बन जाए मेरा. तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज़ को आप समझें. अगर मैं आपको कहीं पे लिखने को बोलूँ अल्फा प्लस बीटा, इधर साइड में करता हूँ, इधर कोने पे, अगर मैं आपको बोलूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालो, तो आप क्या कहोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा ना. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी. यही लिखते हैं ना रूल के हिसाब से. तो यही बनेगा अगर ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा हो जाए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ये वाली आइडेंटिटी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर. ठीक है,
अगर मैं बेटा इसमें से कहूँ कि ये दो वाली इन दो टर्म्स का सम निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो अगर इसको फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, ये जो इसके साथ 2 अल्फा बीटा है इसको उठा के मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो यही काम अगर मैं करूं तो ऐसा नहीं लिख दूंगा अगले स्टेप में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाली जो 2 अल्फा बीटा की ब्लू वाली वैल्यू थी वो उठ के इधर आएगी तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और किसके इक्वल बन जाएगा ये ग्रीन वाला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही कह रहा हूं? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूल मिल गया मुझे, ये रूल बन गया इसका, क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैं जरा इसको लिख दूं, ये बन गया रूल। तो हाँ मुझे आपने ये फाइंड करने को बोला था, आपका थर्ड पार्ट था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी ये वाली जो मैंने ब्लू शेड करके नीचे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यानी कि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने करा दिया आपको साइड में कि ये क्यों लिखा गया, ऐसा लिखना क्यों सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि ये रिजल्ट सेम आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रूल में से ये वाली वैल्यू बनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो कि लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है, ये हमें याद रखना है हमेशा अब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये 9th में ही पढ़ा था, अगर आपको चैप्टर 1 याद हो जब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे थे तब। एक्स्ट्रा में नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करे थे फिर नहीं होगा ये याद, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे ये रूल का हमने यूज़ किया हो। एक्स्ट्रा के टाइम पे बतेरे क्वेश्चन हमने किए थे 9th क्लास में चैप्टर 1 में। तो ये वाला रूल आपने याद रखना है अब, ठीक है। ये रूल समझा दिया। अब ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में करा हुआ है तो आपको समझ में आएगा, मैंने डेरिवेशन वाला पार्ट करा दिया, अब आप यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गया फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, ये बना ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ जी ये बना। अल्फा प्लस बीटा किस चीज को शो करता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस को शो करता है, और सम ऑफ जीरोस अभी लिखा है अल्फा प्लस बीटा कितना है इस क्वेश्चन के लिए माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, इसकी पावर 2 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू लगनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस क्वेश्चन के लिए कितना है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे लग जाएगा सी अपॉन ए। अगला स्टेप क्या बनेगा सर, इसकी पावर 2 करो, माइनस की पावर 2 करोगे प्लस हो जाएगी, बी का स्क्वायर करोगे बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे ए का स्क्वायर आएगा, माइनस 2c अपॉन में ए लिखा जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी। अगला स्टेप एलसीएम का है जी, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना आएगा, बड़ी पावर एलसीएम रहेगी हमेशा, ठीक है। फिर नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की बी स्क्वायर से यानी कि ए स्क्वायर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो बी स्क्वायर ही बनेगा, माइनस का माइनस, इस ए को और ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे ए आ जाएगा, जो ए आ गया डिवाइड करके वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2ac, ठीक है। एलसीएम वाला पार्ट ही करा है, नीचे से डिवाइड कर दिया, जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन वाला पार्ट वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मतलब कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब सारे एरोस वगैरह हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये एलसीएम वाला पार्ट में किसी को दिक्कत है तो अभी बोल सकता है, एक्स्ट्रा का टाइम पे मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ, ग्रुप में तो उस जैसे पढ़ाया जाता है, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो है कि जो पुरानी बातें आप भूल चुके हो, अगर आपको डाउट है तो पूछ लो। एलसीएम लेना सबको आता है मान के चलूँ, ये वाला काम कर लोगे सारे जने, हाथ खड़ा करके बताओ किसको समझ में आती है वाली बात। आयुष, उमरा और यशवी रह गए अभी। आयुष नहीं, आयुष को भी आ गया, चलो ठीक है, अब ये सबको क्लियर हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अब कोई प्लस माइनस मैं नहीं कर सकता, कोई डिवाइड मैं नहीं कर सकता, तो इतना मेरा आंसर रहेगा ये, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर ये आ गया, ठीक है। मतलब कि ये तो इस क्वेश्चन के लिए हुआ ना, हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा ना आएगा, लेकिन ये रूल हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ये हर किसी क्वेश्चन पे काम करेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेन है फॉर्मूला समझाना था मुझे, तो एक फॉर्मूला भी क्लियर हो गया और उस पर कैसे काम करना है वो भी क्लियर हो गया। नीचे वाला पार्ट है काम का, ये है फॉर्मूला, ये लर्न रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे वाला रूल है, इसी से मिलता हुआ था अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को, जरा इसको लिख लेते हैं। ये हमारा है फोर्थ पार्ट, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अगर सर ये लिखा आ जाए तो क्या करना पड़ेगा,
किसी पॉलिनोमियल के अगर दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उस कंडीशन पे दोनों जीरोस की पावर 4 का सम कितना होगा, वो रूल का डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन वाला पार्ट अब समझा रहा हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको कि यार अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कहीं लिखना हो तो क्या करोगे, आइडेंटिटी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही चलेगी ना। इससे ऊपर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, अब ए की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बीटा स्क्वायर। तो लगा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर ए की जगह पे हो गया, बी की जगह पे बीटा स्क्वायर लगना है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि बी का स्क्वायर होता है, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या होगा, इस पे तो कुछ नहीं करूंगा अब मैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट था और इसका आउटपुट वो सामने लिखा है। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको खोलूँ तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन था हमारा, ये चीज़ जो सॉल्व करनी थी वो यहाँ पे ये नहीं बन रही, हाँ बन रही है, तो फिर इसके अंदर क्या फालतू आ रहा है, ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट फालतू आ रहा है, इसको क्या करूँ इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ले आता हूँ उठा के इधर ला रहा हूँ। क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ये जो उठ के इधर आ रहा है ऑरेंज वाला वो माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ग्रीन वाला अपनी जगह पे रह रहा है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। मैं कलर वापस से डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो, एक कलर का मैं और यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था हमारा, जो आपने पूछा था अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये चीज़, ये यहाँ पे ये वाला यही बन गया ना, ये ग्रीन वाला एक तरीके से। तो ग्रीन वाले का पार्ट क्या है, मतलब कि ग्रीन वाले का आंसर क्या है, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें थोड़ा सा काम अभी और करना है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे सर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी डेरिवेशन तो अभी करवा दी मैंने पहले, ये कराई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे जो लिखना था वो वहाँ लिख दिया जाएगा। क्या लिखना था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस ब्लू वाले पार्ट के अंदर वाला जो पार्ट है पावर 2 से पहले वाला, वो ये बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस पूरे की पावर हुई 2, ये वाली पावर यहाँ आ गई, और इसकी जगह पे रूल लग गया ऊपर वाला जो भी पहला वाला समझाया था, इससे ठीक पहले वाला, ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला उठा के यहाँ लगा दिया इसकी जगह पे, क्योंकि बना चुका हूँ इस रूल को पहले ही। और माइनस में है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये किसका रूल बन गया, ये फाइनल आउटपुट है मेरा। तो ये आपको ये याद रखना है। आपको कहोगे सर बड़ा अजीब सा ये कैसे याद रखेंगे, तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मेरा मानना है कि अपने आप याद हो जाएगा ये। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो इससे ठीक पहले वाले का रूल था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो रूल हमने अभी पढ़ा था ठीक पहले, वही पूरा रूल आंसर वाला पार्ट डाल देना है। क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे की पावर करो 2, फिर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डाल दो, ये वाला। ठीक है, तो इस चीज को देखो, जो ये वाला पार्ट था ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, ये दोनों की पावर 2 हटा दूं और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के होल की पावर 2 कर दूं, तो एक ही बात है ना। अब ये डेरिवेशन वाला पार्ट किसको क्लियर हो गया, जरा वो हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। पलक नहीं आया बेटा? कंफ्यूजन लग रही है। बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है, आपके सामने सारे स्टेप्स मैंने करे हैं, ए टू जेड अब आपको दिख रहा है, बताओ कौन से स्टेप में। फर्स्ट स्टेप ये है, जो मैंने फॉर्मूला यूज करा है, ये क्वेश्चन उठा लिया, ये तीसरा स्टेप कैलकुलेशन का, चौथा स्टेप कैलकुलेशन का, पांचवा स्टेप कैलकुलेशन का। बताओ कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है। फिफ्थ वाला तो बेहद आसान है। क्यों, देखो यहाँ पे फिफ्थ वाले स्टेप में से पहले वाला स्टेप देखो, फोर्थ वाले के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा हुआ है देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा है ना ब्लू वाला पार्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, यहां देखो जरा, ये रहा ऑरेंज वाला पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसकी जगह पे ये चीज मैं लिख सकता हूं। तो ये वाली चीज मैं लिख देता हूं यहां पे इसकी जगह पे, वो लिखी तो ये बनी ये वाली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इस पूरे की पावर जो भी इसका आंसर था उसकी पावर क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको ब्रैकेट में डाल के पावर 2 कर दी, और माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था वो मैंने ऐसे की लिख दिया 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दोनों की अलग अलग पावर 2 करो या एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर 2 करा दूं, एक ही आंसर आएगा, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। आप बताओ सर हो गया क्लियर। एक बार ही घर पे करके देखना, नहीं होगा तो अगली क्लास में जरूर बता देना। लेकिन अगर तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी ना जा रहा हूँ, आपको ही बताना पड़ेगा कि सर ये चीज़ हुई या ये चीज़ नहीं हुई। वही डॉक्टर वाला हिसाब है, आपको दवाई दे दी गई है, अब आप खाओ और फिर बताओ कि सर मुझे आराम पड़ा क्या नहीं पड़ा। अगर आप कहोगे आराम पड़ गया तो डॉक्टर कहेगा ठीक है भाई आप फिर घर बैठो, आराम पड़ गया तो इलाज कंप्लीट हो गया आपका। तो आपको ही बताना पड़ेगा कि अभी मेरी बीमारी का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ बेटे, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब इतना डेरिवेशन वाला पार्ट हर बार ही करोगे तो काफ़ी टाइम जाया होगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि आपने इसका सॉल्यूशन ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब मैं उस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पे नहीं करके बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अटपटा सा हो जाएगा, काफ़ी टेढ़ा सा तुम्हें लगेगा। मैं कोई और आसान क्वेश्चन लूँगा इसके लिए, मतलब कि कोई नंबर वाला लूँगा, आसान नहीं कह रहा हूँ, नंबर वाला लूँगा, वेरिएबल वाला नहीं, ABC वाला नहीं। चलो अब मैं इससे अगले वाले का रूल बता देता हूँ। अगले वाला रूल क्या है, क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपको ये रूल याद रखना, ये वाला कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसके सामने जो लिख दिया मैंने ये रहा, ठीक है जी, ये रूल याद रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला रूल लग रहा है एक तरीके से। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने 9th क्लास में ऐसे रटा था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या लग रहा है, अब ए प्लस बी तो सम ऑफ जीरोस को बता देगा, यानी कि अगर मैं अल्फा और बीटा यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा, तो यहाँ पे तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है, इस पर भी काम मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली मेरे को आंसर मिलेगा। अब मैं दूसरे वाले तरीके से इसको बना के देखूँ तो क्या होगा। मैं आपको पहले ना इसका पूरा करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ना कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि सर इस पर क्यों नहीं काम करा देते। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा ऐसे हो जाएगा, ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा रिप्लेस कर दूं, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में रिप्लेस करने के बाद क्या लिखा जा रहा है वो आपके सामने है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन को अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में क्यों तोड़ रहा हूं, हर फॉर्मूले को इस फॉर्म में क्यों तोड़ रहा हूं, रीजन ये होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से मैं सबसे पहले जो चीज हासिल कर सकता हूं ना, वो उसके जीरोस का सम और उसके जीरोस का प्रोडक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के मैं फाइंड कर सकता हूं, वो क्योंकि वो क्वेश्चन में से ही निकल जाता है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। मुझे क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन चाहिए, मुझे सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा वो ए होता है, एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है वो बी होता है, और इनको छोड़ दो तो वो सी होता है। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना जीरोस को निकाले मैं पता लगा सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस होगा क्वेश्चन का माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में से सी अपॉन ए करूंगा, तो मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इसलिए मैं ये सारे फॉर्मूले उस फॉर्म में तोड़ रहा हूं, और क्योंकि वो टूट पा रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज बन जाए जो उस फॉर्म में टूट ही ना पाए तो वो हमें क्वेश्चन देगा भी नहीं, ठीक है। अलग अलग हिसाब से अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, कि 10th में हमारे को 10th लेवल के क्वेश्चन देगा जो बनते होंगे इस फॉर्मूले पे। ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसी कोई चीज उठा के कल को तुम ले आओ कि सर अब इसका बताना, उसमें कैसे घूमेगा, जो घूम ही नहीं सकता उसको घुमा भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस सारे फॉर्मूलों को मैं उस फॉर्म में तोड़ रहा हूं जहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल जाए मुझे, ताकि मेरी कैलकुलेशन बड़ी ना बने। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अगेन सम ऑफ जीरोस को वैल्यू यहाँ पे लगा सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ लगा सकता हूँ। मुझे दिक्कत कौन सी वैल्यूज दे रही हैं, ये बीच की दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने सबसे पहला फॉर्मूला जो बनाया था वो वही नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऑरेंज वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी मैं तोड़ सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में
जो कि ये रूल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी कि पलक ध्यान से सुनना और सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से उठा के उस जगह पे लगा रहा हूँ जो लास्ट स्टेप हमारा बना हुआ था उस फॉर्मूले का, इस जगह पे, ग्रीन वाली जगह पे। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा रहा, ये वाला ब्रैकेट यही रहा, ये बड़ा ब्रैकेट ये वाला, ये ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इस ग्रीन वाली जगह पे, जो ग्रीन वाली दो टर्म्स थी, इसकी जगह पे रूल लग रहा है वो ऑरेंज वाला ऊपर से उठा के, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस का अल्फा बीटा आपने दिया ही हुआ, ये वाला मेरी कैलकुलेशन में अपने आप आया था, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अच्छा, अगला स्टेप क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा रहेगा, ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, ये बड़े वाला ब्रैकेट ऐसे ही चलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये ऐसे ही चलेगा। ये जो लास्ट वाली टू टर्म्स हैं ये तो लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा कितना हो गया, माइनस का 3 अल्फा बीटा। ये मेरा रूल बन गया किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। एक तरीका तो ये है याद रखने का इसको, मतलब कि बनाने का तरीका। याद कैसे रखना है वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। यानी कि पता क्या करूंगा मैं, इसको याद रखना ऐसे आसान नहीं है, जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ ना ये आसान फॉर्म नहीं है इसकी याद रखने की। आसान फॉर्म क्या है कि ये अल्फा बीटा जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या बनेगा, अगला स्टेप देखो, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 नहीं हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। फिर माइनस 3 अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई हुई अल्फा प्लस बीटा से, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये आसान फॉर्म है इस फॉर्मूले को याद रखने की, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा। क्या आसानी है सर इसके अंदर, कोई आसान नहीं लग रहा मुझे तो, बिल्कुल आसान नहीं लग रहा। अब मैं बताता हूं आसान क्यों है। पावर 3 वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो प्लस वाले में प्लस वाले ही ब्रैकेट आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 कर दी, फिर प्लस वाले रूल के अंदर ये माइनस का साइन आ गया, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों ब्रैकेट जो अंदर वाले हैं ये सेम आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूं ना अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का रूल, तो उसकी डेरिवेशन करूं और उस रूल को याद रखूं तो वो ऐसे बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में देख लो एकदम समानता है, अपने क्वेश्चन से लिंक है। ये प्लस वाले में ब्रैकेट प्लस वाले आए थे, माइनस वाले में ब्रैकेट माइनस वाले आए हैं। यहाँ पे प्लस वाला रूल था तो ये माइनस का 3 अल्फा बीटा आया था, या माइनस वाला तो ये प्लस का 3 अल्फा बीटा आया। ठीक है, तो तुम्हारा 2 फॉर्मूले ये तैयार हो गए, यानी कि नंबर 3, 4, शायद 5वें और 6ठे नंबर का रूल था ये। यस, 5th और 6th नंबर का रूल मैंने आपको तैयार करा दिया। अच्छा, इस फॉर्मूले को लिखने की दूसरी एक तरीका भी है, बनेगा सेम यही, लेकिन वो किसी और तरीके से लिखा जाएगा। मैं प्लस वाले में ही करके दिखा रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका रूल की डेरिवेशन दूसरे तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये वाली जो वैल्यू है ना, यानी कि अगर मैं अल्फा की जगह पे ए लगाऊं और बीटा की जगह पे बी लगाऊं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस फॉर्मूले में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फॉर्मूले में और आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, या इसका और जो सेकंड स्टेप था ना इस फॉर्मूले का, जो सेकंड स्टेप था मैं वो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 3ab और a प्लस बी। ये सब हमने 9th में पढ़े हुए फॉर्मूले सेकंड चैप्टर के अंदर। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, इस a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा रिप्लेस कर दूं, डेरिवेशन का सेकेंड मेथड है। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब ये तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें जो चीज़ सॉल्व करनी थी वो क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही चीज़ बनानी थी ना। 5th नंबर का फॉर्मूला वो यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा है, ये रहा येलो वाला पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या करना होगा, सिर्फ इसको उठा के इधर धक्का मार दो, यानी कि ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये अपना साइन चेंज कर देगा। क्या बना, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, प्लस वाला इधर आया माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में
अल्फा प्लस बीटा और इक्वल में येलो वाला पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 3 कलर डाल के समझाता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो ये 3 स्टेप्स में ही डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, रूल बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यही तो लिखवाया था मैंने यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन के टाइम पे देख लो कितने स्टेप्स चले और किस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ी, और यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर तुम्हारे को रिजल्ट मिल गया। डेरिवेशन वाला पार्ट मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि इस फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाओ, ये सिर्फ आपको समझना है कि ऐसे करा है। अगर आप ये क्यों समझाया जा रहा है कि पेपर में इन केस आप फॉर्मूले के अंदर कोई साइन मिस्टेक कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार माइनस आना था कि प्लस आना था, तो आपको कम से कम मालूम हो कि फॉर्मूला इस तरीके से लिखा गया था, सर ने इस तरीके से करा था, तो आप वहाँ पे 2 मिनट का टाइम लेके कम से कम फॉर्मूला तो सही कराओगे ना। जो माइनस या प्लस की मिस्टेक आपको लग रही थी हो सकती है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये नहीं होगी भाई, मेरे को फॉर्मूला यही बनेगा अब। तो डेरिवेशन करके 2 मिनट का 4 मिनट का टाइम अगर फालतू लग भी जाएगा, आपका क्वेश्चन तो 100% सही हो जाएगा ना। इसलिए डेरिवेशन एक एक बारी करके देख लेना, नहीं तो रट्टा मार लोगे तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है जी, तो ये 5 रूल जो हमने अभी देखे हैं, मेन लास्ट के 2 छोड़ दो तो 3 ही बचे ना, या 4 बचे, 6 में से 2 चले गए तो 4 बचे। यानी कि ये ग्रीन वाले से स्टार्ट करो, तीसरे वाले से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रटा हुआ होना चाहिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 रटा हुआ होना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रटा हुआ होना चाहिए, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ये रटा हुआ होना चाहिए। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि ये बातें कुछ समझ पाए हो, जो डेरिवेशन वगैरह सब समझाइए वो मीनिंग क्लियर हो रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या चीज, बताएं आप लोग। यशवी क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। हाँ कंफर्म अगर क्लियर हो रहा है तो ही मुझे आंसर दें आपकी हाँ सर हो रहा है, नहीं हो रहा तो बोलो कि सर ये डाउट है। जैसे पलक ने बोला कि मुझे ये डाउट था, तो ठीक है बोलो अपना डाउट जो है पूछोगे, नहीं तो कैसे काम बनेगा। सही समझ में तो आ रहा है, बट अभी अगर करके नहीं देखूंगी तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा। अब मैं इस पे ना एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको कि है क्या एक्चुअलिटी में, बात क्या है। पहले एक ऐसा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जिसमें मैं सिर्फ इसमें वैल्यू फाइंड करनी हो, क्योंकि टेढ़े क्वेश्चन और टेढ़े अभी होने वाले हैं आगे, सारे ही टेढ़े क्वेश्चन हैं। ऐसा करता हूँ मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ आपके 14 क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, और जो क्वेश्चन में पूछा ना वो नहीं करवा रहा आपको। देखो इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है आप लोग को, यहाँ पे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन फॉर्म, ये वाला पार्ट नहीं है आपका, ये नहीं है, इसको क्रॉस करो, ये चीज नहीं फाइंड करनी है आपको। वो कहता है फाइंड करो यार इस क्वेश्चन के अंदर, आपको एक पहले बेसिक वाला फॉर्मूला कराता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करो, ये फाइंड करो, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। ये नहीं है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, ये करवाऊंगा अभी, स्टार्टिंग इससे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है, इसको मैंने p ऑफ x नाम दे दिया। ये x क्यों लिखा जाता है वो मैं आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूँ इस बात को। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा ही हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला जो भी था ये। ठीक है, तो अगर यार मैं इसमें सम ऑफ जीरोस निकालूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 4 और ए की वैल्यू 1, समझ में आता है बी क्या है और ए क्या है, मैं साइड पे लिख रहा हूं, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 4, और सी एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ने के बाद जो बच गया वो प्लस का 3। तो इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी की वैल्यूज आपके सामने हैं। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ जीरोस को, क्योंकि अल्फा और बीटा गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है, तो उनका सम माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 4 आ जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा, मीटिंग एंड होने वाली है, रिज्वाइन करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है, सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना ना, तो अब मैं क्या करूंगा, तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना था, ये क्वेश्चन था हमारा। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अपने रटे हुए रूल को याद करूंगा जो मैंने रट्टा मारा था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर समझा दिया आपको मैंने, क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो ऑरेंज वाला पार्ट ये रहा, ऊपर जाके ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ये रहा थर्ड वाला रूल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मैंने यही लिख दिया नीचे। ठीक है, बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब वैल्यूज डाल दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर पता चल चुकी है तुम्हारे को, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे 4 लिखना है, तो 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, इंटू में 3 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 2 6, 16 में से 6 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 10। ये करना था, आसान था कि नहीं था, आसान था। अच्छा सर, अगर वो इसमें से ये पूछ लेता अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को सॉल्व करने को पूछता, अगर सेकंड पार्ट ये होता उसका, तो क्या होता, रूल अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस, क्योंकि माइनस वाले रूल में ये ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सेम आएंगे, बाहर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। कितना आसान है रटना इसको। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या आई पता है, अल्फा माइनस बीटा की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं मालूम हमें, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी मुझे लिखानी सिखानी पड़ेगी तुम्हारे को। चलिए वो बताते हैं, देखो कैसे बताऊं इसको। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है अब, तो अल्फा माइनस बीटा कहाँ पे आता है, अगर मैं इसकी डेरिवेशन मुझे अब अलग से करवानी पड़ेगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखूं तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, हाँ जी यही होता है। अच्छा, अगर इसकी जगह पे अल्फा आ जाए और बी की जगह पे बीटा आ जाए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा अल्फा, देखो बड़ा ध्यान से देखना इस चीज को, ये बहुत कम पूछे जाने वाली चीज है, ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा की कहीं पे वैल्यू है, यानी कि ये वाला रूल भी कम पूछा जाएगा, लेकिन अगर आ जाए तो मैं उसके लिए समझा रहा हूँ आपको। अल्फा माइनस बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को अगर आगे कंटिन्यू करूं, तो ये वाली चीज को मैं खोल सकता हूं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, ऑरेंज वाला रूल लग जाएगा, यानी कि रूल नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, और माइनस का 2 अल्फा बीटा ये आगे कैलकुलेशन में चल ही रहा है। अच्छा जी, फिर आगे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक बात। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, मेरे को कंफ्यूजन है अल्फा माइनस बीटा में, अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखूं, तो अल्फा माइनस बीटा ये रहा, बस इसकी पावर 2 हटानी है, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इतना प्यारा सा सॉल्यूशन बना। अगर और भी जरा ध्यान से देखो तो प्लस और माइनस दोनों में बन रही है, क्योंकि स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर भी होगा और ये नेगेटिव आंसर भी बनेगा इस रूट के अंदर की जो भी कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, तो बड़ा लंबा चौड़ा कहानी बनने वाली है इसके लिए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये कार्रवाई है पूरी, ये रूल बनेगा। तो ये कहाँ पे लगेगा पता है, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, और उसकी पावर 3 भी होगी, तो बहुत टेढ़ी खीर आ जाएगी। तो जब तक मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता नहीं है ना जहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछा गया हो, माइनस वाला ये वाला रूल चला हो कहीं पे, तब तक मैं इस पे काम नहीं करके बता रहा आपको। अगर कोई क्वेश्चन मुझे दिखेगा तो जरूर करवा दूंगा, क्योंकि जो असाइनमेंट शीट मेरे पास है ना,
इसके अंदर सारे क्वेश्चन वही हैं जो पेपर में आए हुए हैं, और इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पे, ठीक है, जहाँ पे a माइनस बी का हमने रूल यूज़ करा हो, क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कैलकुलेशन टेढ़ी जा रही है वहाँ पे। अगर दिखेगा तो जरूर करा दूंगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। यहाँ पे 27 क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसमें तो खैर नहीं है। तो अब क्या करें जी, अगर काम करते इस पे तो कैसे करते हैं जरा ये भी देख ही लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फा माइनस बीटा की जगह पे वैल्यू आती रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना था, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखना था 4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखना था 3। चलो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 3 12, आसान हो गया। 16 और 12 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई 2। इस क्वेश्चन के लिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो 2 है क्योंकि दोनों रूट के अंदर वैल्यूज प्लस और माइनस में थी, प्लस और माइनस में थी, प्लस और माइनस में आएगी, प्लस और माइनस में आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ तो अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा यहाँ तो प्लस का 2 है या माइनस का 2 है, दोनों ही आंसर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो करते हैं काम इस पे। तो इस रूल पे आगे काम करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं प्लस का 2 यूज कर रहा हूं। इफ अल्फा माइनस बीटा मैं ले रहा हूं यहां पे अभी प्लस का 2, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे आएगा 2, 2 का क्यूब प्लस 3। अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगेगी, वो प्रोडक्ट वाला वैल्यू लगेगा, वो प्रोडक्ट की वैल्यू थी 3, यहाँ पे 3 लग जाएगा। 3 इंटू 3 और ब्रैकेट में कितना आएगा 2, तो ये बनेगा 8 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 और 8 26, ठीक है जी। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब में एक वैल्यू और भी बनेगी, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा प्लस का 2 भी लगा सकते थे और माइनस का 2 भी लगा सकते थे, मैं माइनस का 2 लेता हूँ। इफ अल्फा माइनस बीटा माइनस का 2 लगा दूँ, देन अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना बनेगा, हर 2 की जगह पे माइनस का 2 लग जाएगा, यानी कि इस वाले रूल के अंदर अल्फा माइनस बीटा की जगह पे माइनस का 2 लगा रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा की जगह सिर्फ एक ही नंबर लग सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो है 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमें मिल चुका है, ऊपर 3 है, तो ये बनेगा बेटे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 ब्रैकेट में -2, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की जगह इस टाइम पे मैं माइनस का 2 लगा रहा हूँ। तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 8 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 18। भाई वैल्यूज तो वही आएंगे, बस साइन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे आप देखो तो माइनस का कितना आ जाएगा 26। तो प्लस का 26 भी हो सकता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और माइनस का 26 भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। आया समझ में? तो आपका एक नया रूल जो है वो ये वाला है, ब्लू पेन से शेड कर रहा हूँ, ये वाला, ये एक नया रूल आपके पास आ गया, रूल नंबर 7 कि अल्फा माइनस बीटा का कहीं पे आपको वैल्यू लिखना हो तो ये वैल्यू बनेगी उसकी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का होल रूट, और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज के साथ। ये काफी टेढ़ा रहेगा, ये ना के बराबर पूछे जाने वाली बात है, क्योंकि मैंने नहीं देखा भी था कहीं किसी क्वेश्चन में, वो मैंने लिखवा दिया था रूल, तो कैलकुलेशन भी करवा दी है। कैलकुलेशन तब टेढ़ी आ जाती है अगर इसका परफेक्ट रूट बनता नहीं, तो वो रूट के अंदर की कैलकुलेशन मुझे लिखनी पड़ती, रूट में ही 3 बार मल्टीप्लाई करा के काफी टेढ़ा काम हो जाता। अच्छा ये बताओ आप, कुछ 250 ग्राम 200 ग्राम कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा ये लास्ट वाला अल्फा माइनस बीटा वाली बात को छोड़ दो तो बाकी सब समझ में आया? यस सर, आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा भी एक बार करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। वैसे पीडीएफ आपके सामने होगी ना, तो बड़े आराम से आप समझ पाओगे इस बात को। अच्छा मेरे बेटे, अब क्या है, अगर वो क्वेश्चन ये कहता, यही सेम क्वेश्चन में कि भाई पॉलिनोमियल हमारे पास ये वाला ही है जो मेन क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ऐसा करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, स्टार्टिंग में स्पेस बना दिया मैंने। अब वो कहता है यार यहाँ पे फाइंड करो, ये वाली चीज नहीं पूछ रहा आपसे,
वो कहता है यार फाइंड करो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, तो बड़े आराम से कर लोगे। आप कहोगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने रूल रटा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा पे कौन सी वैल्यू लगनी है, सम ऑफ जीरोस की। इस क्वेश्चन के लिए सम ऑफ जीरोस था 4, वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह इस क्वेश्चन के लिए 4 ही था और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 3 लगाना है, तो मैं वही लगा दूंगा बस। अब तो सिंपल हो गया ना, 4 की पावर 3 -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4। 4 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करा 64, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, माइनस कर लेते हैं, 14 - 6 8, 5 - 3 2। बस सिंपल सी बात, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर है। माइनस वाले में तो बने लेकिन प्लस वाले में एक ही बना, 28। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा। तो मेन बात है कि ये हमें जो आज फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये हमें याद रहने चाहिए, अदरवाइज हम काम नहीं कर पाएंगे। या तो याद रहे या हम एट ए टाइम इनको बना पाएं, वो थोड़ा सा टाइम जाया होगा, वेस्ट होगा। याद रख पाओगे बेटर है, ठीक है। एक चीज तो ये है इन क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलूं ऐसा, एक्स्ट्रा ही है ये भी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p of x, x square minus 7x plus 12, then find the value of alpha square plus beta square, and second part दे रहा हूं मैं आपको, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। कर पाओगे इसको? यस सर। क्या करना रहेगा, क्या होगी शुरुआत हमारी? पहले तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो, तो आपने देखा यार अल्फा और बीटा तो इसके जीरोस हैं और अल्फा और बीटा पे कुछ ना कुछ काम करने को बोल दिया है। तो जो मैं सबसे आसानी से चीज निकाल सकता हूं इसके अंदर, वो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो विदाउट एनी कैलकुलेशन। यानी कि मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, यानी कि कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ सिंपल सा एक रूल याद रखना था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से निकल आता है। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा यार अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये बी और ए आप कंफ्यूज मत होना कि अब बी क्या है और ए क्या है। बी हमेशा रहेगा एक्स स्क्वायर का, और सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट, यानी कि माइनस रूल के अंदर का, और माइनस का 7 वैल्यू है बी की, और ए की वैल्यू 1 है। तो इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा हो गया 7। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 12 आ गया। तो ठीक बात है जी, मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब क्या फाइंड करना था जी, पहले वाले फॉर्मूले को देख लो क्या है, या पहली वाली वैल्यू को देख लो क्या निकालना है। आप कहेंगे सर आपने पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने रूल रटा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब तो बच्चों का काम हो गया आपके लिए, बच्चों जैसा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7 लगा देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह 12 लगा देंगे, बस यही बनेगा ना, माइनस कर देंगे, 25 आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है जी। अब आ गया बड़ा थोड़ा सा काम, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अभी मेरे को नहीं लगता किसी को याद होगा। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये है सेकंड वाला रूल या सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, याद रखने का एक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करो, इस पूरे को ब्रैकेट बनाओ, इसकी पावर 2 कर दो, एक चीज हो गई, आसान हो गया। फिर माइनस का साइन लगाओ, 2 अल्फा बीटा की पावर 2 कर दो, बस ये बन गया इसका रूल अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का। आपको वो ऊंचाई पे ले जाके दिखा देता हूं, ये रहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे की पावर 2 और माइनस में 2 अल्फा बीटा की पावर 2। याद रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा पेपर में। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू है 7,
तो यहाँ लगा दूंगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की जगह कितना लगना है यार? एक चीज़ देखना है, ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं डबल मेहनत क्यों करूँ? ये वाली चीज़ मैंने अभी सॉल्व नहीं करी, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये करा तो है अभी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी कैलकुलेशन कितनी आई थी? 25 आई थी, तो डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ 25, चलेगा ना इस क्वेश्चन के लिए? तो है ना? तो मैं 2 बार मेहनत क्यों करूँ या 2 बार क्यों समझाऊँ आपको? आपको समझ में तो आ ही चुका है यार, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 का 2 रहेगा, और अल्फा बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली वैल्यू लगा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली वैल्यू है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 12, और इसकी पावर 2 करनी है, ठीक है। अब 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मालूम है 625 होता है, 2 का 2 रहा, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है। दोनों चीज़ें रटी हुई थी हमें तो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 2, ठीक है। अब इसको माइनस करना वो थोड़ा सा टेढ़ा है मेरे लिए, तो 15 और 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब यहाँ कितना बचेगा? 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 3, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3, 337 इसका आंसर रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4, यानी कि इस क्वेश्चन के या इस पॉलिनोमियल के या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस की पावर 4 का सम, ये खूबसूरत सा आंसर है 337। इसको और दूसरे तरीके से क्रॉस चेक कराऊं? अरे रहने दो यार, बस इतना ही ठीक है। और ज़्यादा घुमाऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो फिर पता क्या होगा, वो एक बल्ब के अंदर ज़्यादा वोल्टेज चली जाएगी तो वो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, फुक। हमारे दिमाग का भजिया पाला हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है। मतलब कि मेन बात पता है क्या, कि आप जितना आप करा दिया ना वो आपको कम से कम आ जाना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट कर जाओगे ना, मुझे तो अभी बहुत खतरा लग रहा है कि इस साल उन्होंने सिलेबस तो चेंज करा है, लेकिन पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि बुक अलग है, बुक आपके पास पूरी है, उसमें से उन्होंने डिलीटेड सिलेबस का आपको अलग से शीट दे दिया है कि ये चीज़ें कट गई हैं। अब भगवान जाने कि उसके अंदर फिर भी पेपर में क्या चीज़ वो डाल दें। तो चलो अभी तो 50% कि और भी कटेगा। हाँ सर, 50% कटने की बात चल तो रही है। फिर तो तुम्हारा बंगड़ा हो जाएगा, फिर तो ऐसे नंबर मुफ्त में मिलने वाले, समझ लो। लेकिन फिर 11th में तो नहीं, 11th में आएगी दिक्कत, तो आएगी डेफिनेटली। कुछ एक चीज़ों में देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो एपी वाला पार्ट है वो उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम वहाँ से कटवा दी। यानी कि जो क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलते ना उसको, तो क्वेश्चन जो वैसे वाले होंगे जिसमें हमारे को सिचुएशन दे रखी होंगी, उस पर हमारे को क्वेश्चन सेट करना है, वो चीज़ें हटवा रहे हैं। तो वहाँ 11th में पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, वो पूरा का पूरा टॉपिक ये एपी भी है और अगला टॉपिक और जुड़ जाएगा जीपी। तो फिर वहाँ पे दिक्कत आपको आएगी, लेकिन उस हद तक नहीं आएगी, हो जाएगा, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। अगर इतना भी आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ के चलोगे तो चल जाएगा काम। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो जाएगी, यार अब मैथ्स आगे का कैसे हो पाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। जितना आप कर रहे हो, जितना आपका सिलेबस है, वो अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो, उस पर काम कर पा रहे हो, तो आप 11th के मैथ्स में काम कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हम बैठे ही कराने के लिए आपको। सर मैंने ना स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है, अच्छी बात है फिर। तो सर उसमें भी एनसीईआरटी आएगी? हाँ बेटा देखो, ना तो स्टैंडर्ड के अंदर एनसीईआरटी का कोई रोल है, ना वो बेसिक के अंदर है। एनसीईआरटी सिर्फ हमारे को ये बताया जा रहा है कि ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं। कुछ हद तक पेपर इसमें से भी लगेगा, कुछ हद तक बाहर से भी पेपर देंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्वेश्चन मत देखो कि बुक के दिए कि बाहर के दिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको काम करना आ जाए, किसी भी क्वेश्चन पे कर लोगे, अगर नहीं आया तो एनसीईआरटी भी नहीं होने वाली। तो उस चीज़ से तो आप दूर हट जाओ कि क्वेश्चन बुक के देगा या बाहर के देगा। आप ये मान के चलो सब कुछ बाहर का आएगा, ठीक है। चलो आप आज इतना ही करते हैं, बाकी अगली जो एक्स्ट्रा क्लास रहेगी उसका टाइम डिसाइड करेंगे, आपको मैसेज कर दूंगा, कर लेंगे कल या परसों में, ठीक है। चलो ओके बाय।